तो आज के इस वीडियो में हम अपडेट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे हमारे डेटाबेस में। अगर कोई टास्क है ASD लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं कोई और एडिट करना चाहूँ, जैसा कि यहाँ पर एडिट में जाकर कोई और एडिट करना चाहूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाऊँगा टू डू आइटम में और उसके अंदर मैं शो अलर्ट बॉक्स में आ जाऊँगा। एडिट को क्लिक करूँगा तो ये शो अलर्ट बॉक्स शो होगा। हमने ये पिछली वीडियो में कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही शो होगा तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग उठा लेता हूँ। टाइटल इज इक्वल्स टू विजेट डॉट, उसके अंदर डेटा जो है उसके अंदर टाइटल जो हमारा पड़ा हुआ है वो एक स्ट्रिंग में मैं स्टोर कर दूंगा टाइटल में। और अगेन DSC डिस्क्रिप्शन का एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर अगेन विजेट डॉट डेटा डॉट उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में पास करवा दूंगा। ओके, डिस्क्रिप्शन जो होगी और टाइटल, ये देखें ये टाइटल हो गया, ये डिस्क्रिप्शन होगी। अब इन सेम टाइटल और डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पर शो करवाऊंगा। अब देखें ये हमारा टेक्स्ट बटन हो गया, सॉरी ये नहीं, यह हमारा कंटेनर हो गया। इसके अंदर टाइटल टेक्स्ट फील्ड है, टाइटल टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं कंट्रोलर लगाऊंगा। और उसके अलावा हमारा कौन सा है, यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन है, इसको भी मैं कंट्रोलर प्रोवाइड करूँगा। इन कंट्रोलर्स को मैं सबसे ऊपर यहाँ क्लास में बना लेता हूँ। फाइनल टाइटल कंट्रोलर इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। उसके अलावा कौन सा होगा, डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर, ओके, इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और जो है इसको मैं पास करवा दूंगा नीचे। नीचे किन में, ये हमारा कौन सा था, ये टाइटल का है कंट्रोलर, तो इसको मैं यहाँ पर टाइटल कंट्रोलर पास करवा दूंगा। उसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई मसला नहीं है, आप जो है इसको सही कर दीजिए। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, इसको मैं डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर पास करवा दूंगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टाइटल का जो कंट्रोलर है उसको मैं इक्वल कर दूंगा टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टाइटल कर दूंगा। ओके, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन का जो कंट्रोलर है उसके अंदर जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है उसको मैं इक्वल कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के। ओके, अब होगा क्या, टाइटल के अंदर ये जो टाइटल पड़ा हुआ है हमारे पास ASD, ये इस कंट्रोलर में आ जाएगा, टेक्स्ट वाले कंट्रोलर में। होगा क्या, जो वहाँ पर ASD लिखा हुआ था वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो डिस्क्रिप्शन में ASD लिखा हुआ था वो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। जो यहाँ पर लिखा होगा एडिट में वही वही सेम टू सेम लिखा होगा। अब देखें, अब थोड़ा सा इसको ट्राई कर लेते हैं। अब देखें, मैं इसको उठा लेता हूँ। ओके, तो देखें जो यहाँ पर लिखा हुआ वही लिखा है। अब ASDD है, तो यहाँ पर एडिट को क्लिक करूँगा, ASDD, टाइटल में चला गया, डिस्क्रिप्शन में चली गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने एडिट करना है। ओके, यहाँ पर मैं कुछ और लिखता हूँ, टाइल फर्स्ट। तो यहाँ पर मैं सेव को क्लिक करूँ तो वो सेव हो जाए। तो अब यहाँ पर सेव में क्लिक करूँ तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखा है ASD की जगह। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे डेटाबेस वाली फाइल में। डेटाबेस वाली क्लास में हमने इंसर्ट किया, ठीक है, रीड किया, डिलीट किया। अब हम अपडेट करेंगे, तो यहाँ पर मैं फंक्शन बना लूँगा, फंक्शन बना देंगे अपडेट। ओके, अपडेट, और जो है यहाँ पर हम अपडेट क्या करना वो होगा वो हम यहाँ से लेंगे। अब देखें, हमारे पास ये जो डेटा होता है वो रो में होता है, ठीक है। हमारे पास एक डेटा रो होगी जो कि मैप हुई पड़ी होगी। मैप कैसे होगी, ID 1 टाइटल XYZ डिस्क्रिप्शन XYZ ऐसे करके मैप हुई पड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैप को पास करवाएंगे। हमारी जो डेटा होगी वो मैप में होगी, स्ट्रिंग और डायनामिक। ओके, और क्या हमारी डेटा रो होगी, जैसा कि यहाँ पर है ये पूरी रो है। हमें अगर चेंज करना होगा तो इस पूरी रो को हम अपडेट करेंगे। XYZ लिखा हुआ है, हम इसकी जगह लंच टाइम लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। तो इस पूरी रो को हम अपडेट करेंगे, तो इसलिए वो पूरी रो होगी जो कि मैप हुई पड़ी होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये पास करवा दिया। उसके बाद अगेन हम ये वाला जो है डेटाबेस उठाएंगे, हमारी टेबल होगी DB में। ओके, DB में हमारी टेबल आ चुकी है, और इसको मैं एसिंग मेथड कर दूंगा, एसिंग। और यहाँ पे एवरेट पे अब एरर नहीं आएगा, DB डॉट, और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन हमें मिल जाएगा अपडेट का,
एवेट भी लगा देंगे यहाँ पर, और नलचेक ऑपरेटर। टेबल के अंदर हम हमारा टेबल का नाम देंगे टू डू टेबल। ओके, उसके अंदर वैल्यूज कौन सी पास करवानी है, डेटा जो होगा वो वैल्यूज होता है हमारा। ठीक है, तो वैल्यूज की जगह हम क्या लिखेंगे, डेटा रो लिख देंगे। डेटा रो हम पास करवाएंगे, वो हमारी वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज का मतलब जो हमने अपडेट करना है। डेटा रो मैंने पास करवा दिया। उसके बाद क्या करना है हमें, और कौन सी रो हमने अपडेट करनी है अब वो हम उसको बताएंगे। जैसे कि हमने डिलीट में बताया था ऐसे करके कि हमने उसको इस आईडी को अपडेट करना है, और सॉरी इस आईडी को डिलीट करना है। ऐसे ही हम इसको बताएंगे कि फला आईडी को हमने अपडेट करना है। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी मिल जाती है वेयर की। उसके अंदर हमने किस हिसाब से अपडेट करना है, आईडी के हिसाब से। आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ तक हमने इसको बता दिया कि हमने आईडी के हिसाब से अपडेट करना है। जहाँ पर 1 आईडी होगी उसको अपडेट करना है, या फिर जहाँ पर 5 आईडी होगी उसको अपडेट करना है। ओके, उसके अलावा ये वेयर आर्क्स में हम इसको आईडी प्रोवाइड कर देंगे। या ये तो सेम टू सेम वही हो गया डिलीट वाला। अब यहाँ पर आईडी कहाँ से लाएंगे हम, ठीक है। अब जो हमारे पास डेटा रो होगी, ये देखिए हमारे पास रो है एक, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आईडी पड़ी हुई है, ठीक है। अगर हमने 3 वाली हमने डेटा रो चूज की है डिलीट करने अपडेट करने के लिए, तो हमारे पास डेटा रो में 3 जो आईडी होगी वो पड़ी होगी। वो हम कैसे गेन करेंगे, अब देखें इंट आईडी इज इक्वल्स टू डेटा रो हमारा क्या होगा, एक मैप होगा। तो इसलिए हम उसके अंदर हम आईडी को पास करवा देंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पर हमने आईडी दिया, तो डेटा रो में आईडी क्या है, ये वाली है, ठीक है। आईडी ये वाली है। तो देखेगा हाँ यहाँ पर 2 आईडी है, तो यहाँ पर इसको 2 आईडी प्रोवाइड कर देगा। और 2 आईडी पर जो भी यहाँ पर टेक्स्ट होगा वो इन सब को अपडेट कर देगा। तो यहाँ तक हमारा अपडेट फंक्शन भी बन चुका है। जहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे वो अपडेट हो जाएगा। अब हम क्या करना चाहते हैं कि सेव पर हम जब क्लिक करें तो अपडेट हो जाए। ये हमारा सेव वाला बटन हो गया कि इसकी ऑन प्रेस प्रॉपर्टी। अब हमने वहां पर डेटा रो को पास किया था। डेटा रो हमारा क्या था, एक मैप था। यही मैप हम यहाँ पर अगेन बना देंगे। उसके अंदर स्ट्रिंग होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर दिया। और डेटा रो होगी हमारी, ठीक है, इस टाइप की होगी। अगर आपको ये टाइप याद नहीं आता तो आप यहाँ पर फाइनल सिंपल लगा सकते हैं, लेकिन मुझे पता है तो इसलिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर दूंगा इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमारा टू डू मॉडल होगा। ओके, यहाँ पर टू डू मॉडल, और इसके अंदर टाइटल डिस्क्रिप्शन अब हम पास करवाएंगे। ओके, और उसको कर देंगे डॉट टू मैप, ठीक है। हमने क्या किया, टू डू मॉडल को कॉल करके टू मैप भी कर दिया, क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पर मैप है, तो इसलिए हमने उसको मैप में कन्वर्ट करके उसके बाद डेटा रो में पास करवा दिया। अब टाइटल में क्या होगा, हमारा टाइटल कंट्रोलर होगा। ओके, टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ओके, अब देखें यहाँ से जो भी मैं एडिट करूँगा, यहाँ से मैंने अगर XYZ कुछ भी एडिट कर लिया, कुछ और लिख लिया, ठीक है, तो ये किस में पड़ा हुआ है, टाइटल कंट्रोलर में पड़ा हुआ है जो मैंने एडिट किया है। तो यहाँ से मैं टाइटल कंट्रोलर से टेक्स्ट वो वाला उठाऊंगा, ठीक है, और उसको टाइटल में दे दूंगा। अगेन मैं डिस्क्रिप्शन से उठाऊंगा मैं टेक्स्ट, और उसको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन को। और अगेन मैं आईडी भी उठाऊंगा। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईडी अगर 2 है तो इस पूरी रो को अपडेट करेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को अपडेट करेगा, टाइटल को भी अपडेट करेगा, आईडी को भी अपडेट करेगा, और चेक को भी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आईडी भी मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। विजेट डॉट डेटा डॉट आईडी, जो हमारी पहले वाली आईडी थी वही मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, सेम टू सेम वही। अगर मैं यहाँ पर आईडी नहीं दूंगा तो वहाँ पर आईडी जो है प्रोवाइड नहीं होगी और डेटाबेस में एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आईडी भी प्रोवाइड कर दी है। अब हमारा डेटा रो तो बन चुका है। अब हमने क्या करना है, डीबी हैंडलर क्लास में जस्ट उस क्लास को हमने कॉल कर लेना है अपडेट वाली को, और डेटा रो हमने यहाँ पर पास करवा देना है। ओके, डेटा रो पास करवा दिया। अब इसको टाइम लगेगा अपडेट करने में, एवेट भी कर देता हूँ, एसिंक भी लगा दूंगा यहाँ पर। और जब हम सेव को क्लिक करें तो ये जो हमारा डायलॉग बॉक्स है ये खत्म हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेविगेटर डॉट पॉप करेंगे। जैसे कैंसिल में क्या होता है, सिर्फ नेविगेटर डॉट पॉप करते हैं, लेकिन सेव में हम क्या करते हैं, नेविगेटर डॉट पॉप करेंगे लेकिन टास्क को अपडेट करने के बाद। ओके, तो यहाँ पर देखें मैंने कर दिया। अब हम इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं टास्क अपडेट हुआ भी है या नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कैंसिल, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ASD है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टाइटल।
टाइटल सेव कर दिया मैंने, देखें ये जो एडिट हो गया। ओके, ऐसे ही करके आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ पर सेव, और देखें ये भी एडिट हो चुका है। ऐसे ही करके यहाँ पर आप इनको अपडेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम सर्च बार के बारे में देखेंगे कि अगर हम जहाँ यहाँ पर अगर टाइटल सर्च करते हैं तो यहाँ पर टाइटल जहाँ पर हो वही शो हो, जैसा कि यहाँ पर टाइटल है तो सिर्फ यही टाइल हमारे पास शो हो, ये वाला टाइल हमारे पास शो नहीं हो। तो वो फंक्शनलिटी हम सर्च बार वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।